बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। और एज यूजुअल मेरे साथ नीरज जी हैं, मिस्टर नीरज दिलवी फ्रॉम इंडिया और मिस्टर गुरसमिंदर डिलन फ्रॉम कनाडा। और आपको पता है ये हमारा ऑन पैसिव फ्रेंडली टॉक शो है जहाँ पे हम कैजुअल टॉक करते हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों ने इस शो को बहुत मिस किया क्योंकि लास्ट प्रीवियस 2 वीक से हम ये शो नहीं कर सके। इसकी चंद रीजंस थी। लास्ट वीक मेरे फादर की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से हमें फौरन ये शो कैंसिल करना पड़ा। उससे पिछले वीक कनाडा में इवेंट था, गुरसमंद जी उधर बिजी थे, तो इसकी वजह से हम ये शो नहीं कर सके। तो हम इस शो को आगे लेके चलते हैं। तो मैं ओवर टू गुरसमंद जी। थैंक यू वसीम। सबसे पहले तो आपके फादर साहब एक्सपायर हुए तो उसके लिए हम सबको बहुत-बहुत शौक है हम सबको कि यस फादर्स आर ऑलवेज लविंग हमारे सबके बीच में होते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट बेसिकली होती है। तो जब भी अब ऐसा लॉस होता है तो इट्स रियली बिग लॉस टू यू एज़ वेल योर फैमिली। बट एनी हाउ एज़ शो मस्ट गो ऑन तो डेफ़िनेटली आप भी बिज़ी थे, हम भी बिज़ी थे उस करके तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। एंड काफ़ी कुछ हुआ इन आई थिंक 15, 20, 25 दिनों में जो कि आई थिंक हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे और ताकि इसको कुछ हम अच्छे तरीके से अपडेट भी दे सकें। तो वो सारा कुछ इस शो में करेंगे तो स्टे ट्यून्ड एंड यस ओवर टू नीरज। थैंक यू गुरसमिंदर जी और नमस्कार वसीम जी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंडोलेंसेस आपके फादर के डेथ के लिए पूरे पूरे फाउंडर फैमिली की तरफ से। तो हमारे लाइक जैसे गुरसमिंदर जी ने बोला कि बहुत कुछ हुआ है और हम बहुत ईगर है आपको बताने के लिए। तो डेफिनेटली हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आई थिंक दो इवेंट्स हुए थे। आई थिंक एक कनाडा में इवेंट हुआ था, एक पाकिस्तान में इवेंट हुआ था। तो मे बी थोड़ा उसके बारे में जानेंगे और बाद में हम अपडेट्स के बारे में भी, ये अपडेट्स और आगे क्या आने वाला है तो डेफिनेटली उसकी बातें करेंगे। तो मे बी वासिम जी आप पाकिस्तान के इवेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच नीरज जी, गुरसमिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉन्डोलेंस के लिए। और बाकी फादर का लॉस ऐसा लॉस है जो कोई भी कभी भी फील नहीं हो सकता। और जैसा कि आपको पता है ये काफ़ी अर्से से बीमार थे। और मेरे साथ मैं इमोशनली काफ़ी अटैच था उनके साथ सॉरी। तो उन्होंने काफ़ी तकलीफ काटी। तो लास्ट 17 सितंबर को उनकी डेथ हुई हुई तो हमारे लिए तो एक कहते हैं ना जिस पर जिसके साथ ये होता है वही इस चीज़ को फेस कर सकता है। बट आपका कहना बिल्कुल सही है। शो चलता रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी को हम रोक नहीं सकते। हम एक जगह पे स्टक नहीं हो सकते। जो दिलों में अफसोस होता है, जो चीज़ें मोहब्बत होती है वो हमेशा कायम रहती है। अब हम जी बिल्कुल मैं पाकिस्तान के इवेंट के मीटअप के हवाले से बात करूंगा। और मीटअप हमने लास्ट मंथ किया, फादर की डेथ से पहले की बात है। और हमने ये मीटअप किया, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है और बहुत अच्छा मीटअप रहा है। और मीटअप की मैं वीडियो आपके सामने अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। और जी जी।
जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो बस ये एक एफर्ट थी हमारी, तो छोटी सी एफर्ट थी, और वहाँ पे फ्री बैचेस भी उनको ज़रा अप्रिशिएट करने के लिए ज़रा हमने ये वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जैसे कि आपने देखे। और वहाँ पे फाउंडर जो थे बहुत एक्साइटेड थे। और एक बात तो मुझे समझ आ गई कि हम वर्चुअली हम इतना हम लोगों को एजुकेट करते हैं, लेकिन जो फिजिकल फेस टू फेस जो आप कम्युनिकेशन होती है, वैसी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 2-3 घंटे का सेशन था और लोगों को बहुत नॉलेज मिला था। और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, मैं इस सिलसिले में वहाँ जो मीटअप में जो लोग आए थे उनका नाम लेना चाहूँगा। उसमें उस्मान खान थे और उनकी मिसेस थी, और ज़ीशान खान थे, उनकी मिसेस थी। और इसके अलावा ताहिर साहब थे, एडी साहब थे, और आतिफ साहब थे, और राना मोहम्मद आसिफ साहब थे, फैज़ान थे। और अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूँ सॉरी, तो काफ़ी लोग थे। तो लेकिन लोग फाउंडर्स में काफ़ी अब वो जोश और जज्बा पैदा होता जा रहा है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा हमारे कराची में आपको पता है हमारे साथ अहमद हैं, अहमद खान हैं, और आयशा। आप लास्ट हम शो में हम आयशा से मुलाकात हो चुकी है, आयशा आसिम, और शी इज़ वेरी गुड। और अब्दुल वहाब यासिर इस्लामाबाद से। और एक और अभी रिसेंटली जो हमारे फाउंडर बने और बहुत अच्छे हैं, आप वो देखेंगे भी, मलिक अरबाज खान साहब हैं। ठीक है। तो और बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रंट पर नहीं है लेकिन बैक एंड पर सपोर्ट करते हैं, और जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है। जी। ओवर टू तो ये क्वेश्चन। सारे सारे के सारे लाहौर से थे ये सारे? जी, इसमें लाहौर से थे, लेकिन इसमें जो आयशा और अहमद कराची से थे, और मलिक अरबाज खान की जिनका नाम दिया वो इस्लामाबाद से थे। अच्छा, तो वो कराची से यहाँ पे आए थे लाहौर? ये कराची से नहीं आए, लेकिन वो वर्चुअली हम अच्छा, वर्चुअली थे, कॉल ओके। पे हम वहाँ पे यानी सब कनेक्टेड थे, और काफ़ी अच्छा था। जब कॉल पे वो हमारा वो कहते काश हम यहाँ होते। तो लेकिन होता ये है कि कराची यहाँ से बहुत दूर है, तो काफ़ी तो नहीं आ सकते। इस तरह इस्लामाबाद में जो है, तो वो तो जस्ट एक अचानक हमने मीटअप अनाउंस किया था तो हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी लोग नहीं आ सके थे। तो लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई इवेंट भी करेंगे, इंशाल्लाह हमारा प्लान है। तो बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। तो क्योंकि हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ एक्टिविटी हो, और बड़ी एक्टिविटी हो। जी बिस्मिल्लाह जी। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी गुड। कि देखो वसीम, आप में जो डेडिकेशन है काम करने की, प्लस आपके जितने भी पाकिस्तान के फाउंडर्स हैं उनमें से, उनमें जो डेडिकेशन है शो अप करने की, जैसे ऐश हमेशा हमेशा बोलते हैं कि शो अप करना भी बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जैसे आप लोग लगे हुए हैं एंड यू आर द फाउंडर्स, तो आप लोग जैसे ही अभी ऑन पैसिव उस एक नए फेज में जा रही है, लॉन्चिंग के हम कह सकते हैं, जहाँ पे वायरल होने वाला है सारा कुछ, तो आई थिंक आप लोग जितने भी फाउंडर्स हो पाकिस्तान के, वो एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है। क्योंकि ये नहीं है कि एक ही जगह पे वायरल होगी ऑन पैसिस, वर्ल्ड वाइड होना है, तो उसमें पाकिस्तान भी है। तो आप लोगों ने शुरुआत की है उस चीज की पाकिस्तान में। लुक एट इंडिया, मतलब कि कैसे वायरल हुआ पड़ा इंडिया में, एंड वी आर सो लाइक हैप्पी। इतने सारे लीडर्स, इतने सारे फाउंडर्स हैं और सब अच्छा कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। तो ऐसे ही आई होप कि ऐसा ही पाकिस्तान में होने वाला है विद योर ऑल गाइडेंस, आप सब लीडर्स की। तो बिल्कुल हमें बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान इज हमारे पड़ोसी देश हैं। तो डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तानी फाउंडर्स उस लेवल पे आए, बिल्कुल, और जो कि आएंगे मुझे मालूम है, क्योंकि ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कि जो आप लोगों में डेडिकेशन है तो ये होने वाला है। एंड यस, एनीवेज, कनाडा में भी इवेंट हुआ था, या मैं नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली, मुझे भी कुछ काम था बेसिकली, बट मैंने वर्चुअली अटेंड की सारी मीटअप। एंड इंजीनियर माइक ने, एंड प्लस उनकी टीम है कैलगरी, कैलगरी यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से, वैंकूवर से। एंड ऑलमोस्ट सेंटर में है कनाडा के, एक तरफ से देख लेंगे टोरंटो और इसके बीच में। एंड सो बहुत अच्छा इवेंट हुआ, बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज था, काफी लोग थे आई थिंक वहाँ पे भी। इधर वैंकूवर से भी काफी लोग हमारी टीम के थे इधर से जो वहाँ पे गए हैं, कुछ ऑलरेडी मेरी टीम के लोग उधर कैलगरी में हैं, उन लोगों ने अटेंड किया, उन्होंने बताया मुझे आके कि कैसे और बड़े अच्छे अच्छे बाकी के फाउंडर्स को मिले फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा था उनका सबका एक्सपीरियंस, और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। इवन के हमारे फाउंडर हैं एम कैली,
जो कि 2018 से मेरे साथ में है, एंड उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन इंजीनियर माइक ने रखा हुआ था ऑन पैसिव के बारे में। तो उन्होंने बिल्कुल सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। उन्होंने वो प्राइज रखा था, आई थिंक टी-शर्ट का था, एंड वन थिंग मोर थी, तो वो दोनों के दोनों उन्होंने जीते। बाद में और भी सवाल उन्होंने राइट दिए, बट फिर ऐसा था कि एक ही को ना सारे के सारे प्राइजेस चले जाएं, तो फिर उनको दूसरों को मौका दिया गया। बट यही होता है कि जब आप एंगेज होते हो किसी चीज में, जैसे एम कैली हैं, शी इज सो एंगेज, उन्होंने चीजों को सीखा है, बहुत कम बोलती हैं, बट वो शो अप करती हैं हमेशा हमेशा। एवरी वेबिनार है हमारा, एक ग्रुप है, कैनेडियन ग्रुप है हमारा ऑन पैसिव का, व्हाट्सएप का, तो वो सारा वही संभालती हैं बेसिकली। मैं तो ऊपर के काम ही देखता हूँ। तो इतनी डेडिकेशन है, सुबह 4 बजे देखो तब भी वो काम कर रहे होते हैं, ओके, शाम को देखो काम कर रहे होते हैं, अगर वेबिनार्स कोई लाइव हो रहा है वेबिनार वहां पे होते हैं, यूट्यूब लाइव हो रहा है वहां पे होते हैं, एवरीवेयर। तो दिस इज सच अ डेडिकेशन, और बाकी के फाउंडर भी उनको फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे, एंड विच इज वेरी गुड। एंड वो कैलगरी वाला इवेंट काफी हिट हुआ, लोगों में काफी जोश है। होपफुली आने वाले दिनों में कुछ वैनकूवर में, कुछ टोरंटो में, पता नहीं कहाँ कहाँ होने वाले हैं, वी नो सब कुछ वायरल होने वाला है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग अक्टूबर में जा रहे हैं, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। धीरे धीरे शो में जैसे जाएंगे हम लोग बात करेंगे। ओवर टू यू नीरज, आप स्माइल कर रहे हो तो कुछ तो है आपके मन में, इसलिए स्माइल कर रहे हो। डेफिनेटली मैं एक्चुअली वासिम का वीडियो देख रहा था, वहां पे एक सीन पे स्पेशली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसा जो स्कूल डेज की एक फीलिंग आ गई कि आप ऐसे डेस्क पे मेन ऐसा मॉनिटर बैठा है वैसा बैठे थे, और बाकी सब ऐसे आपको यानी स्टडी कर रहे थे। यानी ऑन ऑन द पॉजिटिव साइड ये ऐसा है कि आप पाकिस्तान को गाइड कर रहे हैं, और वही होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। आप पहले कोई ना कोई आदमी आता है, गाइड करता है, दूसरा उससे सीखता है और पास ऑन होता है। यही ऐसे ही होते हैं सब वायरल चीज। तो अब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये सब चीजें वायरल हो रही है। रही बात कनाडा की इवेंट की, गुशमिंदर ने नाम लिया था एम केली, वो तो इंडियन वेबिनार में, सॉरी इंडिया में कोई भी फेसबुक पोस्ट में डालता हूँ तो इमीडिएटली उसका 5 मिनट में आ जाता है। तो डेफिनेटली बहुत एक्टिव है, और ऐसे हमें फाउंडर्स चाहिए एंगेज। तो बहुत अपडेट्स आई थिंक ऐश ने डिस्कस किए। एक्चुअली एक अपडेट मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कस करें उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैं भी हर एक का व्यू पॉइंट चाहता हूँ। कि एक था कि एक्चुअली ये टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया था ऑन पैसिव 360 में ही इटसेल्फ, कि उन्होंने बोला कि जो जहां से हम ट्रैफिक खरीदने वाले थे, जो पेड ट्रैफिक देने वाले थे, वो अभी उनका कॉल आया था कि क्यों ना हमारी कंपनी को आप बाय करें, यानी ऑन पैसिव बाय करें। और इतने वो रेडी थे कि भाई कुछ भी करो, बाय करो, लेकिन बाय करो, और मे बी आपको हमें कमीशन कम देना है तो दे दो, लेकिन हमारे को ये पार्ट बनाओ ऑन पैसिव का। तो मेरे को लगता है कि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बहुत से बिजनेसेस अट्रैक्ट होने वाले हैं ऑन पैसिव की तरफ। मे बी अपना वासिम जी आपका व्यू पॉइंट जा चाहता हूँ उसके बारे में, और बुस्मिंदर जी आपका भी उसके बाद में। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और जैसा कि मिस्टर ऐश ने कहा कि हम सिर्फ 10% उन्होंने बताया, और उनमें से हम कितने परसेंट पे सोच रहे हैं, 1% 2% पे, ये भी हमें है नहीं पता। तो लेकिन ये कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक ट्रस्ट और बिलीफ पे चल रहे हैं। और जैसा कि हमें मिस्टर ऐश मुफारे पे पूरा ट्रस्ट है, और उनकी ऑनेस्टी पे, उनकी अगर आप एक बात नोट करें कि उनको जब भी कोई वेबिनार होता है, उनमें एक तो पॉजिटिविटी बहुत होती है, और एक मोटिवेट बहुत करते हैं। और अपडेट्स तो देते ही देते हैं, लेकिन उसमें मोटिवेट बहुत करते हैं। और बाकी एक बात मैं जानना चाहूँगा गुरशमिंदर जी से, क्योंकि मुझे किसी ने कहा, शायद उन्होंने यूट्यूब से देखा या वेबिनार से देखा,
तो क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं अपडेट नहीं रहा हूं, तो मैं इस बारे में जानना चाहता हूं, क्या कोई ऐसी बात हुई है कि मिस्टर एश मुफारा ने कहा कि वर्ल्ड कप है जो उससे ख़त्म होने तक हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे, जिससे पहले ये सारी मूवमेंट स्टार्ट होगी, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा प्लीज़। वो पाकिस्तान की हर वीडियो पर कमेंट्स करती हैं, और मैं इनको हर जगह पे देखता हूँ, बाकी वो दिन में भी रात को भी। आपने कनाडा ग्रुप की बात की, और वंडरफुल लेडी, डेडिकेटेड लेडी, आई थिंक उनको फ्रंट में आना चाहिए। और मैंने उनको इनवाइट भी किया था कि आप इंटरव्यूज के लिए, बट आई थिंक उन्होंने कहा देखेंगे, मैं बताऊंगी, बट मैं चाहता हूँ कि उनका मैं रियली में इंटरव्यू लूँ, क्योंकि मैं उन तमाम फाउंडर्स का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ जो बहुत डेडिकेटेड है और हार्ड वर्किंग है, और ऑन पैसिव के साथ रियली अटैच है। तो ओवर टू गुरशमिंदर जी। एब्सोल्युटली वसीम, इसमें ऐसा है कि जब मैं ऑन पैसिव को देखता हूँ एक तरीके से पिछले 4 साल में, एंड जो मिस्टर ऐश हैं उनकी अगर हम वर्किंग को देखते हैं सारे के सारे को, तो उनका एक सेट एक चीज है कि उन्होंने क्या करना है, उनको क्लियरली मालूम है, उनके दिमाग में उनको है कि चीजों को मैंने कैसे लेके जाना है, कैसे वो करना है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो बेसिकली एक मार्केटिंग डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग वाला एक माइंडसेट है उनका। तो जब अब उनके पास इस लेवल के फाउंडर्स या फोर्स हम कह लें, अगर हम ये मान लें तो 1.4 मिलियन लोग कम नहीं होते, बहुत बहुत बड़ी फोर्स है ये अगर हम टोटलिटी में देखें, और ये नहीं कि एक या दो कंट्रीज में है, लगभग दुनिया के सारे कंट्रीज में ये सारा कुछ है। तो जब वो मिस्टर ऐश इस सारी चीजों को देखते हैं कि हम लोग इतने बड़े हैं, हमने जो सोचा था और जो हम बना रहे हैं बेसिकली वो एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है, वैसा ही प्लान आउट चल रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग टाइम टू टाइम जब काम कर रहे हैं तो वो काम करते करते हमारे में भी नॉलेज आ गई, मिस्टर ऐश के भी नॉलेज आई है, उनको कुछ आइडियाज काम करते करते ही आए हैं बेसिकली। ओके, तो जो सारी चीजों को देखा उन्होंने, टेक्नोलॉजी को देखा जो प्रेजेंट तक चल रही है अभी टेक्नोलॉजी, प्लस ऑन पैसिव की वर्किंग को देखा, प्लस ऑन पैसिव के ऊपर जो लोगों को विश्वास हो गया है बेसिकली इन 4 सालों में, अगर मैं ये मान के चलूं, तो उससे एक जो वर्क कल्चर या वर्क फोर्स कह लो या फाउंडर्स की फोर्स जो डेवलप होके और उनका साथ दे रही है। ओके, किसी आदमी का साथ देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो हम लोग साथ दे रहे हैं मिस्टर ऐश का, उनसे उनको आई थिंक वो पावर मिल रही है कि वो बड़े से बड़ा डिसीजन जो है वो भी लेने को तैयार है वो। ओके, और उसी डिसीजंस में से निकल के आया कि वो उनकी बोल्डनेस, उनका वे ऑफ स्टाइल जो है काम करना है, उनमें उनका जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो सारी चीजें मार्केट भी देख रही है। वो अकेले ये नहीं कि वेबनार्स में हम ही देख रहे हैं, मार्केट भी देख रही है। तो अगर अगर कोई 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 कंपनी कह रही है कि हमें बाय आउट कर लो, ओके, और उसके साथ साथ अगर ऐश कह रहे हैं कि हमारे जो फाउंडर्स हैं इसको इनको मैं सेलिब्रिटी बनाना चाहता हूँ, तो वो वही चीज है बेसिकली जो 2018-19 में भी वो कहते थे कि यहाँ पे मैं ऐसा कुछ करूंगा कि आप लोगों की एक वैल्यू बनेगी, आप लोगों का वो, तो वो वैल्यू आज जो हम अगर ऑन पैसिव बन गई इतनी बड़ी हम देख रहे हैं तो वो बन चुकी है। तो इसलिए वो आज कहते हैं कि अब मेरे पास रिसोर्सेज हैं, अब मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, अब मेरे पास फाउंडर्स हैं, अब मेरे पास एक क्वालिटी लेवल ऑफ जो जो वर्क फोर्स है हैदराबाद में या और भी बाकी के ऑफिस में, वो मुझे बैकअप दे रही है सारा का सारा, और वो खुश है मेरे से। तो वो नेक्स्ट लेवल जब वो बात करके टॉप 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 टॉप, तो उनको होता है कि अब मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा किनको, ये जो सारी दुनिया या सारे फाउंडर्स मेरे साथ अलग अलग कंट्रीज में जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं अब उस लेवल पे लेके जाऊंगा जहां पे उनको दुनिया देखेगी। क्यों देखेगी? बिकॉज इन लोगों ने साथ दिया है मेरा, कितने सालों से साथ दिया है, नहीं तो कोई 2-4 महीने भी साथ में नहीं काटता, बट यहाँ पे साथ है। तो वो जो आइडिया है बेसिकली मिस्टर ऐश का कहने का कि जो हमारी वैल्यू उन्होंने सोची थी वो आज पॉसिबल हो पा रही है। तो अब एक जब मिस्टर ऐश ने भी पिछले वेबिनार में बोला कि जो टाइमिंग है बेसिकली, ओके, टाइमिंग इज राइट फॉर ऑन पैसिव टू लॉन्च। ओके, तो वर्ल्ड कप भी अगर हम कहें वो आ गए, वहां पे प्रोडक्ट्स भी बन गए, फाउंडर्स बनने भी बंद हुए, हमारे में एक क्लैरिटी है अभी बेसिकली ऑन पैसिव की। अगर जो एक सिस्टम देखें या ऑन पैसिव का एक जो प्लानिंग है उसमें टोटल क्लैरिटी है मिस्टर ऐश को कि अब मैंने आने वाले
30 दिन में, आने वाले 45 दिन में, आने वाले 50 दिन में, आने वाले 2 महीनों में मैंने करना क्या है। टोटल उनके पास प्लान है, टोटल प्लान है। ओके, वो इसीलिए वो आने वाले दिनों में अब कुछ दिखाएंगे हमें। अक्टूबर सारा का सारा इतना बिजी रहने वाला, मैं बताने वाला हूँ सबको। एंगेज रहिए यहाँ पे, बहुत बहुत कुछ फास्ट होगा यहाँ पे पूरे के पूरे 30 डेज जो अक्टूबर के हैं। और वो सारे के सारे को मोमेंटम को बिल्ड करके हम लोग नवंबर में जाएंगे। और नवंबर में अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो हमें याद रखना चाहिए कि हम पूरा का पूरा होमवर्क करके जा रहे हैं वहां। हम ऐसे नहीं चल रहे कि अच्छा इवेंट हो रहा है हम चल जाए। नो, मिस्टर ऐश ने पूरा का पूरा होमवर्क किया हुआ है। वो उस होमवर्क को 100% करके लेके जाएंगे। साथ में बैकअप है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनका बैकअप है। फाउंडर्स तो है ही है, ये तो सदा यहीं पे रहेंगे अभी। ओके, तो सारे प्लान को एक जब उस टोटलिटी में उस बड़े लेवल पे ले जाएंगे तो ये वायरल होगा। तो वायरल जब होगा तो जो पुराने लोग हैं हमारे जैसे 4 साल से जो जुड़े हुए हैं, 2 साल से 3 साल से, या जितने भी हम लोग होंगे, उनको वो वहां पे मे बी डेमोस्ट्रेट करेंगे। आने वाले टाइम में अलग अलग इवेंट्स में भी होगा, अलग अलग चीजों में उनको बोलेंगे कि ये वो लोग हैं। तो लोग फिर इंस्पायर भी होंगे जब आने वाले जो कस्टमर, रीसेलर्स या व्हाटएवर, वो इंस्पायर भी होंगे कि अगर ये लोग कर सकते थे पिछले बिना कुछ मिले हुए, तो अब यहाँ पे सारा कुछ है, तो व्हाई नॉट कि हम लोग भी करें। क्योंकि सबको सबको बहुत सारी चीजें न्यू, समथिंग न्यू चाहिए। तो ये आपकी बात सही है बिल्कुल। ऐसा ही करना चाहते हैं, ऐसे ही सेलिब्रिटीज बनाना चाहते हैं। बट एक और उसमें बात अभी हमें नोट करनी पड़ेगी जी कि ऐसे नहीं कोई ऐसे ही बैठा हुआ था तो उसको उठा के सेलिब्रिटी बना देंगे। ओके, एंगेज रहना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ऑन अगर आपको कुछ एक्शन, जैसे अब जब ऐश बात करते हैं कि अकेला नहीं एंगेज रहने से, एंगेज रह के एक्शन क्या ले रहे हैं हम लोग, हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो वो डेफिनेटली इन है यहाँ पे। ओके, इन रहना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि ये बिजनेस उसी लेवल के उसी सोच से बनाया जा रहा है कि आपको इन रहना पड़ेगा, आपको एंगेज रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि ठीक है आप कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है वो कामयाब होंगे बट वो उस लेवल पे नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, ऐश का भी सीधा सा बात है। ओके, वो सीधे सीधी बात बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टैलेंट उभर के आएगा, आया भी है पिछले 4 सालों में। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लेवल के टैलेंट आए हैं, तो वो आते रहेंगे और वो उस चीज को स्केल आउट करते रहेंगे। तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि यस, ये होने वाला है और बहुत ये थोड़े दिनों में होने वाला है। जी बिल्कुल। दुष्मंदर जी, आपने इंगेज होने की बात की और मुझे पता चला आपने 2 क्वेश्चंस किए थे ऐसे। एक तो एंगेजमेंट रिवार्ड के हवाले से बात की थी, एंगेजमेंट रिवार्ड जो है, और दूसरा बात की थी आपने आई थिंक डोमेन या लॉगिन के हवाले से बात की थी। लॉगिन के बारे में बात की। तो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि मैं जरा उसमें यस, वो असल में बहुत यूजफुल क्वेश्चन थे और मिस्टर ऐश को भी वो बहुत अच्छे लगे। दीज आर द वेरी मतलब कि यूजफुल हैं क्वेश्चन। बट मैंने पूछे इसलिए थे क्योंकि जैसे नीरज को मालूम है, हमारे बाकी लीडर्स को मालूम है, फाउंडर्स को थोड़ा कि हम लॉगिन कैसे करेंगे। जब ऐश कहते हैं कि ओ मेल से लॉगिन करेंगे, तो उसी से मैंने कुछ इलाबोरेट ऐश के मुझ से सुनना चाहता था कि ताकि लोग भी जाने और लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आए, हमारे फाउंडर्स को। बट ऐश ने थोड़ा इसको जवाब देने में अभी डिले किया है कि मैं आपको बताऊंगा बेसिकली करना क्या है। ओके, तो उन्होंने वो पूरी फुल फ्लेज तरीके से नहीं बताया। बट हाँ, इतना मालूम कि हम ओ मेल के थ्रू ही जाने वाले हैं हमारे बैक ऑफिस में आने वाले दिनों में। बट उसका पाथ क्या है, वो सारी चीज को लेके जाने का, वो मिस्टर ऐश ने थोड़ा अपने पास अभी रख लिया कि मे बी उनके पास समथिंग न्यू कुछ और है, यहाँ वो डिस्कस कर रहे हैं टीम के साथ कि इसको और कैसा किया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि यहाँ पे ना मतलब कि लॉगिन कुछ ऑथेंटिकेशन पहले ही हो जाए और हमारे फाउंडर्स को लॉगिन करने में जो दिक्कत कई बार आती है, ईमेल नहीं है या किसी को कुछ हो रहा है किसी को, तो वो ना है। वो नया एक आई थिंक लॉगिन का प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिमाग में है काफी पहले से, आई नो, कि लॉगिन, बिना लॉगिन के भी आप कैसे ऑथेंटिक आर्मी अपने वहां पे एंटर हो सकता है। आई थिंक इसलिए उन्होंने थोड़ा इसको होल्ड कर लिया है इस जवाब को। अब मुझे लग रहा है कि ये 6 तारीख को, जब अक्टूबर की 6 तक फाउंडर बनने बंद हो जाएंगे, मुझे लग रहा है कि वो कुछ हमें आके बताएंगे। तो दोनों सवालों में उन्होंने थोड़ा, वो एंगेजमेंट वाले में भी उन्होंने थोड़ा सा होल्ड किया कि मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअल क्या है। तो आई होप कि हमें और 8-10 दिन 15 दिन वेट करनी पड़ेगी इस बात के आई लिए। थिंक अब जबरदस्त
आई थिंक ये एंगेजमेंट जो रिवॉर्ड वाला जो जो पॉइंट है, मुझे इतना अच्छा लगा कि वो लोग भी एंगेज रहेंगे जो लोग बिल्कुल इस बात को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे, और इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन नीरज जी से पूछना चाहूँगा। नीरज जी, मुझे पता चला कि मैं एक समरी पढ़ रहा था जो ऐश की, जो उसमें एक एक सेंटेंस मैंने पढ़ा कि जो ऐश ने कहा, इमोशन विल जनरेट इमोशन, यू डोंट गेट इमोशन विदाउट इमोशन। तो इसको जरा एक्सप्लेन करें कि ऐश क्या कहना चाह रहे थे। तो बेसिकली वो मोटिवेशन की बातें कर रहे थे। तो उन्होंने पहले तो रेफरेंस दिया था ओ विनर, जो हमारा एक ग्रुप है, वो उसमें मोटिवेशन का एक वेबिनार था, प्लीज उसको देखिए, उसका रेफरेंस दिया था। तो बेसिकली वो उन्होंने एक लाइक बोर्ड पे ड्रॉ किया था कि पहले पहले आपका बिलीफ सिस्टम होता है, बाद में आप एक्शन लेते हो, एक्शन लेने के बाद थोड़ा आपको उसमें रिजल्ट्स दिखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बाद में फिर से आप एक्शन लेते हो। तो पहले वो एक बिलीफ सिस्टम होता है, बाद में आप एक्शन लेते हो, बाद में इमोशंस भी अटैच होते हैं। तो इसलिए वो वैसा था। तो वो एक था। तो वो उन्होंने फ्लोचार्ट जैसे, फ्लोचार्ट नहीं एक्चुअली ड्रॉ किया था डूडल से। तो वो इंटरेस्टिंग था बहुत। एक्चुअली एक्सप्लेन करना मुश्किल काम है। मैं सजेस्ट करूंगा सबसे कि वो एक वेबिनार एक्चुअली बैक ऑफिस में है, तो वो एक्चुअली देखे। और मैं एक पॉइंट लाना चाहता हूँ कि ये लोगों को मे बी ये 30 डेज जो हमारा जो फुटबॉल का जो बड़ा इवेंट है, तो लोगों को मे बी अभी भी नहीं समझ रहा है कि ये कितना बड़ा है। तो मैं वो थोड़े से पॉइंट्स उसमें टच करूंगा कि ये हमारे जो टाई अप हुआ है वो बी आई एन स्पोर्ट्स से हुआ है। अभी पहला सवाल आएगा कि ये बी आई एन स्पोर्ट्स है क्या। तो पहले तो ये एक एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्टर है, जो फुटबॉल मैचेस है उसके एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्टर है। 27 कंट्रीज में उसके यानी उनका प्रेजेंस है। और उनके 128 चैनल्स है, 64 अरेबिक और 64 इंग्लिश। और हमने जो टाइप मोहम्मद कमाल ने एक्सप्लेन किया था कि 10,000 बार हमारा जो ऑन पैसिव का एड है, जो मार्केटिंग कैंपेन और वो सब है, वो दिख जाएगा उनके चैनल पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जस्ट उन्होंने शेयर किया था कि एक सिंपल मैच थी इजिप्ट वर्सेस दूसरी कंट्री, उस पे सिर्फ व्यूवरशिप 1.09 मिलियन लोग आए थे एक मैच के लिए। तो ये लोगों को समझना है कि ये एक तरह से टारगेटेड ट्रैफिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक ऑलरेडी हमारे मार्केटिंग ऑफिस जो मेन है, उन्होंने तीन तीन मार्केटिंग कैंपेन्स तैयार किए हैं जो 10-10 दिन चालू होंगे, चालू रहेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। उसके अलावा बुर्ज खलीफा, लाइक लोग बोलते हैं कि ओके बिलबोर्ड, हम नॉर्मली बिलबोर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव एक लेवल, आपको मालूम है ऑन पैसिव का लेवल, हम तो बोलते हैं बुर्ज खलीफा हमारा बिलबोर्ड है। तो बहुत बड़ी बात है। तो एडवर्टाइजिंग बुर्ज खलीफा पे होने वाली है। प्लस जनवरी के बाद जो लेजर, हमने लास्ट टाइम लेजर शोज यूटिलाइज नहीं किए थे, क्योंकि बॉस्टन इवेंट जो डिक्लेयर हुआ था, तो वो आई थिंक गुस्मिंदर बताएंगे कि वो 30 तारीख को हुआ था, मार्च 30 को। तो तभी वो फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन अभी जो ईयर एंडिंग आएगा उसमें बुर्ज खलीफा पे ऑलरेडी न्यू ईयर सेलिब्रेशन चलता है, तो वो हम यूटिलाइज करने वाले। तो और मार्केटिंग और जबरदस्त होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये मैं कवर करना चाहता था। वो ऐसा है ना कि देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले 2-3 ये दिसंबर तक होने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बोला, ऐश ने भी बोला कि टाइमिंग बहुत परफेक्ट है ये वाली, इतनी परफेक्ट है कि
ये जो इवेंट है फुटबॉल का, ये होते होते दिसंबर आ जाएगा, ऑलमोस्ट 15 या 20 दिसंबर आ जाएगा। एंड उसके इमीडिएट बाद क्रिसमस है। क्रिसमस एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, सारी दुनिया का है। तो वो एक छुट्टियों का टाइम भी होता है, एंजॉयमेंट का टाइम भी होता है, और उधर से ऐश इसको और आई थिंक तब तक ऑन पैसिव बहुत बड़ी हो चुकी होगी। प्लस उसके साथ जब क्रिसमस एंड हॉलीडे सीजन जुड़ जाएगा, वहां पे ऑन पैसिव कुछ और ऐसा करेगी कि वो आई थिंक जनवरी आते आते वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो जाएगा, मतलब कि बहुत वायरल हो जाएगा सारा का सारा। तो टाइमिंग इतना परफेक्ट है अभी ऑन पैसिव की लॉन्चिंग एंड उसके बाद अगर हम एज ए फाउंडर्स की बात कर लें, तो अगर हम एप्पल्स की बात कर लें इसमें, तो यस, दिस इज द राइट टाइम टू रीप द एप्पल्स। ओके, तो वो तोड़ने वाले एप्पल वाली बात है ना, तो वो ये राइट टाइम हुआ है। और ऐश को अच्छी तरीके से ये मालूम है, उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है ये कि ये टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज करना है। उनको ये 2-2.5 महीने मैंने ऐसा कुछ कर देना है, ऐसा कुछ कर देना है कि आप जनवरी में देखोगे, अरे ये क्या हो गया भाई, ये हमारे सबके लिए मतलब कि कौन किसकी कितनी वैल्यू तो है ही है, बट उसके साथ बहुत सारी चीजें हमें ऑन पैसिव की तरफ से जो दी जाएंगी, वो आउट ऑफ द वर्ड होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल जबरदस्त, मेरे लिए तो बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है जो नीरज जी ने बताई, क्योंकि मैं जरा कनेक्ट नहीं रहा। और और इसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अगर और इसको बाइफरकेट थोड़ा जी कर, जी जी 10,000 टाइम एडवर्टाइजमेंट चलनी है 30 दिन में, फॉर एग्जाम्पल, तो हर एक दिन में 300 टाइम्स। अच्छा, एक और चीज भी कही थी, 30 बट कैन बी एक्सटेंडेड, ऐसी वर्ड उन्होंने यूज किया था। यस, तो वो आगे चल जाएगा, बट हाँ, अगर हम चलेगा। इसको थोड़ा सा बाइफरिकेट कर दें कि 10,000 स्लॉट्स हैं, 10,000 स्लॉट को 30 दिन में करें, तो 300 बार एक दिन में हिट करेगी ऑन पैसिव लोगों के दिमाग में। ओके, तो वो एक बात देखने वाली है कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। और 2.3 बिलियन जो पीपल है वॉच करेंगे, ये बड़ी बात है, अमेजिंग बात व्यूअर्स। है। उसको उसको देखो ऐश कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ। अब वो 2.3 बिलियन इंटू 300 अब करो, हाँ डू द जी, मैथ, कैलकुलेटर्स निकालो, आपको मालूम, अरे माइकल विलियम को कितने बुलाते लोगों हैं। के ऊपर इम्पैक्ट जाने वाला है। ओके, तो बार बार वो स्ट्राइक करना चाहते हैं लोगों के दिमाग में, एक बार आएगा ऑन पैसिव, 2 बार 3 बार देखेंगे, 4 बार 5 बार 6 बार, दिमाग खराब हो जाएगा उनका। ओके, देन देयर इज अ ऑडियंस अलग अलग देशों में, तो वायरल इफेक्ट, मल्टीपल इफेक्ट होगा। तो उसमें से अगर मतलब कि इतने मिलियंस मिलियंस में से वो रोज के रोज अगर अगर थोड़े थोड़े आते रहेंगे लोग, कस्टमर आते रहेंगे, सेलर्स रीसेलर, तो देखिए कहाँ पे बात वो एक्चुअल लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो फिगर से बात करते हैं, वो फिगर से प्ले आउट करते हैं वो सारे का सारा, ठीक है ना। तो उनको मालूम है एग्जैक्टली कि अगर जो व्यूअरशिप है उनको कैसे हिट करना है, कैसे टारगेटेड ट्रैफिक को लेके आना है, ही नोज एवरीथिंग। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो उन्होंने एज ए फन बात की थी, जब मार्क जुकरबर्ग की बात हुई थी कि ओ नेटवर्क की उन्होंने बात, ओ नेट की बात की थी, तो उसको जरा मैं चाहता हूँ आप जरा एक्सप्लेन कर दें। नीरज करेगा थोड़ा, मैं थोड़ा करता हूँ, बाकी नीरज का। देखो फिर वो बात टाइमिंग की आ गई। ऐश ने आई थिंक बहुत सारे हमारे वेबिनार में कहा कि जब ऑन पेज शुरू हुई थी बेसिकली 2018 में, तब भी कुछ टाइमिंग राइट हो गई थी शुरुआत में ही, मतलब कि कई बार होता है कि हमें सारा कुछ सेटअप करना पड़ता है, बट नहीं, कुछ ऐसा हुआ कलकत्ता में एक कंपनी बंद हो रही थी, वो सारा कुछ, तो ऐश ने कहा कि बंद मत हो, इधर आओ हमारे पास आ जाओ। तो उनका कुछ स्टाफ बना बनाया, हमें वहां पे कुछ चीज मिल गई, तो हमें स्टार्टिंग करने के लिए आसान हो। तो टाइमिंग राइट ऐसी हुई, स्टार्ट एकदम पुश जो कहते हैं कि एकदम मिला, और आज तक हम रुक नहीं रहे। ओके, तो ऐसे ही अभी अभी भी ये टाइमिंग जो है बेसिकली ओ नेट को लाने के लिए एक नए तरीके का सोशल मीडिया रिफ्रेशिंग एआई बेस्ड जो जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको लाने का राइट टाइमिंग है। फेसबुक के असल में अगर आप सही माने में पूछो तो बुरे हाल हुए हुए हैं, अगर हम अपनी भाषा में बोले, उनके बुरे हाल हुए। वो क्लूलेस हैं बेसिकली, उनको मालूम नहीं चल रहा कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, बेसिकली कहाँ सही हैं, क्या करें। वो काफी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका वो सीधा नहीं पड़ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो कर तो रहा है बेचारा, बट चीज होती है कि हमेशा जो पुराना होता है उसको जाना होता है बेसिकली। जी ओके, तो पुराना होता है उसको जाना होता है। नोकिया फोन था बेचारा, इतना इतना अच्छा ब्रांड, और इतना मतलब हर एक हाथ में नोकिया होता था, तो अल्टीमेटली नोकिया को जाना पड़ा। ओके, इतना कुछ, तो ये अल्टीमेटली जाना पड़ेगा इसको भी। क्यों? व्हाई? बिकॉज हियर इज समथिंग रिफ्रेशिंग,
something new with timing, right timing of all these 3-4 months का जो right timing आ रहा है, प्लस एक रिफ्रेशिंग चीज आ रही है, तो इसलिए उसको जाना पड़ेगा। आई होप नीरज आप इसके ऊपर थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं जी। डेफिनेटली लाइक रिसेंटली न्यूज आई थी कि फेसबुक मीटा कंपनी के ओनर यानी मार्क जुकरबर्ग, उनका जो एक्चुअली जो स्टॉक है वो एक साल से नीचे ही जा रहा है, और यानी बहुत यानी वन ऑफ द टॉप मोस्ट बिलियनियर थे, लेकिन अभी उस वजह से आई थिंक नंबर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन वो स्टॉक इतना नीचे गया तो उनका अभी जो नेटवर्थ था एकदम बहुत कम हुआ। तो ऐश बोलते हैं कि डेफिनेटली हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहते, लेकिन हम हमारे और बाकी लोगों बाकी कंपनीज में एक बड़ा डिफरेंस है, और वो बड़ा डिफरेंस है कि हम हार्ट से बनाते हैं, और ये भले ही वो बाकी के कंपनीज कुछ भी करे, लेकिन अल्टीमेटली वो ड्रिवन होता है कि प्रॉफिट कितना कमाओ या व्हाटएवर, कि इंडिविजुअल पे यहाँ पे हार्ट सॉरी हार्ट से ड्रिवन है, यानी लोगों को साथ लेके, यानी सचमुच अच्छे इंटेंशन है, और ये मेजर डिफरेंस है ऑन पैसिव और बाकी के कंपनीज में। तो वो ऐश बताना चाहते थे। तो एक्चुअली और एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी डेटा सेंटर्स के बारे में, तो वो मैं कवर करना चाहता हूँ सिम जी, की डेटा सेंटर आपको मालूम है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक आईटी बिजनेस के लिए। तो डेफिनेटली हमारा एक डेटा सेंटर ऑलरेडी है, और बहुत पहले उन्होंने बोला था कि हमारे दूसरे डेटा सेंटर की भी बना रहे हैं, और वो होने के बाद हम एक्चुअली डेटा सेंटर का मार्केट भी कैप्चर करेंगे। तो ये पहले वेबिनार्स में हुआ था, कल के वेबिनार्स यानी लेटेस्ट जो वेबिनार हुआ था उसमें उन्होंने बताया कि दूसरे की यानी उन्होंने लोकेशन भी फाइनलाइज किया है, और उस पे जो लोग लगते हैं उनकी हायरिंग भी चालू की है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऑलरेडी यानी बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। तो अगर फाउंडर्स सोच रहे हैं कि अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं प्लीज बताना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। और वो डेटा सेंटर को भी टचअप किया कि लेट सपोज किसी रीजन को या किसी को कंपनी को डेटा सेंटर चाहिए, तो हम एक नया प्रोडक्ट करके रहेगा वो डेटा सेंटर, जहां पे हमारे मोबाइल व्हीकल्स रहेंगे। ऑफ कोर्स उन्होंने ज्यादा बताया नहीं उसके बारे में, लेकिन एक आइडिया दी कि व्हीकल्स रहेंगे जहां पे ये सब डेटा सेंटर का सेटअप रहेगा, और वो रीजन में जाके वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। एक ये कंसेप्ट दो मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूं, लेकिन मेरे को ये सब इतना तो मेरे को समझ में आता है कि आजकल के जमाने में जो डेटा मैनेज करता है वो ही पावरफुल है इंटरनेट पे। एब्सोल्युटली उसमें इसमें देखिए ठीक है, डाटा स्टोर करना है सारा, तो बेसिकली जैसे AWS कर रहा है, Amazon वेब सर्विसेज कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि ठीक है एक जगह बना लिए डेटा सेंटर बड़ा सा बनाया, ठीक है, उसमें उसको अलग अलग रीजन वाइज उसको अलॉट कर दिया या व्हाटएवर, ऐसा भी ये लोग करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, ओके, शिफ्ट भी करते रहते हैं। बट these mobile data center, this is like a first time मैंने तो सुना है वैसे बेसिकली, एंड ऐश का दिमाग यहाँ पे जाके काम किया, विच इज आई थिंक ए ह्यूज थिंग, जो कि लोग कैचअप करेंगे इस चीज को भी, मे बी AWS करे, बट तब तक लेट हो चुके होंगे, ऑलरेडी हम मार्केट कैप्चर कर चुके होंगे। क्योंकि हमारा जो स्टाइल है हमारा फंक्शनिंग का, वो बहुत चीप रहने वाला है, मतलब कि वो सस्ता रहने वाला है। अगर हम इस बात को कहें तो हमसे compete कर ही नहीं पाएंगे बेसिकली, ये सारे के सारे लोग हैं। वही बात की हम लोग दिल से बना रहे हैं ये चीज, ऑन पैसिव दिल से बन रही है, तो जो दिल से बनती है तो वहां पे नफा नुकसान थोड़ा कम देखा जाता है, ये देखा जाता है कि हम सर्विसेज क्या दे रहे हैं, हमने लोगों को अपलिफ्ट कैसे करना है, और हम उस सर्विसेज से क्या वो पर्पस सॉल्व हो भी रहा है या नहीं हो रहा। वो जब दिल से चीज बनती है तब एक्चुअल में ये चीजें सब होती हैं। तो ऑन पैसिव ऐसे कर रही है, विच इज आई थिंक ह्यूज थिंग ये हम सबके लिए, कि मिस्टर ऐश
ने इस लेवल, इस बारीकी से जाके उस चीज को सोचा कि यस फ्रॉम हार्ट यहाँ से आना चाहिए सारा कुछ, तो वही आया है विद टेक्नोलॉजी, विद हिज ब्रेन, विद ऑल दोज थिंग्स, वो इस चीज को करने में कामयाब हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने गुस्मिंदर जी। और सबसे मुझे अच्छी बात जो ये लगी कि सेकंड डाटा सेंटर की बात की पूरे प्लेनेट के लिए काफी होगा, कितना बड़ा बिल्कुल डाटा सेंटर होगा। और फिर मोबाइल डाटा सेंटर, फिर उसके अलावा उन्होंने वेब होस्टिंग की बात की, माइनिंग की बात की, डिफरेंट सर्वर्स होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि हम टेक्निकल नहीं है, हम इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बात कर सकते। और 40 इंजीनियर की बात की उन्होंने, वर्किंग कर ऐसी कोई बात हुई, आई थिंक नीरज जी आप उस वक्त वेबिनार में थे, शायद इस बात को जल्दी अब बता सकेंगे, बेहतर बता सकेंगे। और इसमें इसमें ना सॉरी वैसे आपको टोक रहा हूं, ऐश की ना माइंडसेट को सल्यूट है, मतलब कि उसके कि दिस गाय ऐश मुफारा ही इज थिंकिंग सो बिग, मतलब कि इतना बिग सोच रहे हैं, इतना बड़ा सोच रहे हैं। दिस 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 आवर सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा है, बहुत जरूरत से ज्यादा बड़ा सोच रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जितना बड़ा सोच रहे हैं उतना ही बड़ा अचीव करते जा रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, वट एवर ही इज हैविंग रिसोर्सेज जितने भी हैं, तो ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की मुझे नहीं लग रहा कि वर्ल्ड का कोई भी सीईओ इस लेवल का बड़ा सोचेगा। मतलब कि बड़ा 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 सोचो, कितना बड़ा सोचो, ही से थिंक आउट ऑफ लाइक और बड़ा और बड़ा और बड़ा, जितना सोच सकते हो उतना ज्यादा। वो चाहे स्पेस तक पहुंच जाए, इतना इतना बड़ा हो, उतना बड़ा सोच रहे हैं। एंड ही इज एग्जीक्यूटिंग दैट थिंग विच इज ह्यूज, जो कि कोई मैच नहीं कर पाएगा, जी मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और ये कि ऑन पैसिव चूंकि हम दिल से बना रहे हैं, इसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। और अगर आप पुरानी कंपनियों की बात करें, पुराने बिजनेस मॉडल जो भी हैं, जो कि इतनी बड़ी कंपनियां थी, वो चंद लिमिटेड लोगों को बेनिफिट्स देने के चक्कर में मेजोरिटी को फेल कर देती थी। तो उस पर्पज की वजह से ये होता था कि चंद लोगों को फायदा तो हो जाता था, लेकिन वो कंपनियां फ्लॉप हो जाती थी। आप ये देखें, अगर ऐश ने पॉजिटिवली सोचा है लोगों के बारे में, मोर देन 1.4 मिलियन फाउंडर बन चुके हैं, कस्टमर्स आएंगे, उनके बारे में सोचा है, तो अगर ऐश उन लोगों को फायदा दे रहा है, तो कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा। ये कंपनी कभी बंद हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल में, क्योंकि जब 1.4 मिलियन लोग जब पैकेज बाय करेंगे, तो कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा। यानी आप ये देखते हैं, यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न, जो कि पहले किसी कंपनी के बारे में नहीं सुना। तो इसकी रीजन ये है कि म्यूचुअल बेनिफिट की बात होती है, ह्यूमैनिटी की बात होती है। कहते हैं ना, बांटने से बढ़ता ही है, आपका कम कभी नहीं होता। तो वो जो बांटते नहीं थे, तो उनकी कंपनियां भी बंद होगी। तो यहाँ पर तो हम एक एक छोटे लेवल की मैं सोच की बात कर रहा हूँ, कि हम ये सोच रहे हैं, तो आगे ऐश ने क्या सोचा है लोगों के बारे में। जब हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देखें कि $97 से स्टार्ट किया, इतनी प्रोडक्ट इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि ऐश बेनिफिट देना चाहता था आम लोगों को। फिर जो पैकेजेस के बारे में बताया, कितना रिलीफ देना चाहते हैं। इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो हमारी सीईओ की हमें पता चलती हैं कि वो कितना पॉजिटिव सोचते हैं और लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। आई थिंक मैंने किसी ऐसे शख्स के पैसा या कोई उसको डाउन नहीं होते देखा जो लोगों को मैं बांट रहा हूँ। तो क्या ख्याल है उसमें लगी आपका? बिल्कुल, बात वही आ जाती है कि जब मिस्टर ऐश से इंटरेक्शन होती है मेरी कई बार, और मैं अब मतलब कि अगर 2022 सितंबर में कई बार रिलेट करता हूँ मिस्टर ऐश को बहुत सारी बातें, कि दिस मैन मिस्टर ऐश मुफर है 2019 के एंड में या 2020 के शुरू में ही वाज टॉकिंग विद मी विद की कुछ लोगों की बड़ी टीम है, एंड उनको इतने थाउजेंड का बोनस भी आएगा। जब तब की बात है, तब वो बात करते थे कि $50,000 का बोनस, $25,000 का बोनस, एंड दिस थिंग दैट। ये तब की बात है जब हम बहुत छोटे थे। अब अगर हम मैं सोचता हूँ कि ये तब की बात है जब भी अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं थे, यहाँ वो भी जस्ट प्री मैच्योर स्टेज में थे, और अब जब सब कुछ है और उसके बाद आई थिंक 1000 गुना बड़ा उन्होंने कुछ और सोच लिया है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर वो जब 25,000 या 50,000 बोनस की बात कर रहे थे, तो वो बोनस बढ़ के कितना हो गया होगा अभी राइट? अगर उसको 1000 गुना बड़ा कर लें उस विजन को, तो कितना हो गया होगा, राइट? तो हैट्स ऑफ टू मतलब कि उनकी उनकी सोच को,
कि वो टाइम टू टाइम उन्होंने सोच को चेंज भी किया। इतने बड़े नहीं थे हम, ऐसा नहीं सोचा था, मिस्टर ऐश खुद बोलते हैं कि हमने ऐसा वैसा नहीं सोचा था कि इतने बड़े हो जाएंगे, बट विद रिसोर्सेज, विद फाउंडर्स, विद कुछ करने की वो उनमें थी कि यस कुछ बड़ा करने की थी, वो सारी चीजों को वो अल्टीमेटली ये जो टाइमिंग जो अब आ रहा है इसके वो आई थिंक कर गए हैं। हेड्स ऑफ टू अवर सीईओ कि वो ऐसा उन्होंने सोचा और ऐसा करने की कोशिश की और उस कोशिश में वो कामयाब, उन्होंने एक्शन लिया बेसिकली। ओके, और एक्शन लेते लेते वो आज इतने बड़े हुए कि शायद हमें भी उस बात के ऊपर कई बार अचंभा होता है मुझे भी कि मतलब वाकई में ये मतलब कि हो गया है। ओके, 4 साल हो गए नीरज यहाँ पे हैं और सोचते हैं हम लोग भी कि यार डेफिनेटली कुछ हुआ है, हमारे में भी हुआ है एज ए ट्रांसफॉर्मेशन, हम कह लें अपने आप में, प्लस ऑन पैसे में भी हुआ है। क्यों नीरज? जी बिल्कुल। डेफिनेटली आपने जो चीज बोली अभी एंड में कि एक्शन लिया, एक्शन लिया, ठीक, वो तो एक बात हुई, लेकिन उसके अलावा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि पहले जो बिजनेसेस होते, आई थिंक ये वासिम जी ने भी टच किया कि पहले जो बिजनेसेस रहते थे समाउ उसमें जो प्रैक्टिसेस थी वो मे बी अनफेयर थी या मे बी इगोइस्टिक थी कि खुद का ही सोचते थे। तो एज सर ने डेफिनेटली अपडेट्स में ये भी बोला था कि अगर आप सब यानी एक साथ आके कुछ अच्छा कर रहे हैं काम, तो भगवान भी आपका यानी भगवान यानी क्रिएटर है, वो भी आपके साथ देता है। और उन्होंने ये भी बोला कि फ्यूचर में ऐसे होने वाला है कि लोगों को पैसों की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नीरज के पास पैसा रहेगा, लास्ट वाले फाउंडर के पास भी पैसा रहेगा, सबके पास रहेगा, तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आगे होने वाला है कि आप क्या इम्पैक्ट करते हैं जमाने पे, वर्ल्ड पे, वो एक डिफरेंस क्राइटेरिया रहेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका नीरज अगर ऑफ लेट हम देखें पिछले 3-4 महीने से जब से फाउंडर बनने बंद हुए हैं, तो उनका उनका जो वे ऑफ स्टाइल बोलने का है या मोटिवेशन देने का है, वो यही है कि ठीक है हम लोगों ने कर लिया जो हमने करना था, कर रहे, नाउ नाउ लर्न समथिंग। ओके, कुछ से सीखो। यहाँ पे अगर ऐश को मालूम है तो वो सिखाना चाहते हैं हमें भी, इसलिए वो कहते हैं एंगेज रहिए, आइए यहाँ पे वेबिनार देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए मेरी। जैसे लास्ट वेबिनार में उन्होंने बहुत सारी चीजें मोटिवेशन की बताई कि वो क्यों बताते हैं, बेसिकली वो हमें तैयार कर रहे हैं एज ए फाउंडर, हमें तैयार कर रहे हैं क्योंकि वी आर द फेस ऑफ दिस ऑन पैसिव। 1.4 मिलियन हम लोग ऑन पैसिव का फेस हैं। तो अगर हमारे में भी उस लेवल की समझदारी है, हमारे में उस लेवल की कन्विक्शन है, हमारे में उस लेवल में कॉन्फिडेंस है, और हमें हमारे उस लेवल में जो इंस्पिरेशन देने की हिम्मत है लोगों को, वर्ल्ड को, तो उसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं बेसिकली। उनको मालूम है फाउंडर बन के इनकी वैल्यू होगी, जब वो हो गया सब कुछ हो गया। ओके, नाउ ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ from a simple founder to a executive style, or to a mentor, to जिससे आप इंस्पायर कर सको लोगों को, राइट? तो वो कैसे कर सकते हैं? वो डेफिनेटली हमारे में आइडियाज होने चाहिए, हम बोल क्या रहे हैं, बेसिकली हमारा कंटेंट क्या है, और हम उस कंटेंट को क्या उसमें डिलीवर कर पा रहे हैं लोगों में। तो उस चीजों के लिए वो मोटिवेशन टाइम टू टाइम दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं, हम सीख रहे हैं, नेचुरल सी बात है। तो वो सारा एक प्रोसेस के थ्रू वो लेके आना चाहते हैं। अब वो बहुत बार बोल चुके हैं कि यस मैं यहाँ से क्रीम उठाने वाला हूँ। ओके, इन फाउंडर्स में क्रीम उठाने वाला हूं मैं, जो कि और आगे उनको और आगे स्केल आउट करूंगा मैं, और अच्छा लेवल। तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है बेसिकली दिस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम सब की हो रही है उसमें लेके जा रहे हैं सारों को। ये किसने किया था? नेवर, नोबडी। क्योंकि सब सीईओज अपने बारे में सोचते थे कि ठीक है मैं बिलियनियर बन जाऊं, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरा दुनिया के पहले 10 बिलियनियर में नाम हो जाए एंड गुड। ठीक है ना? रश्मिता जी, ये एक उन्होंने मीडिया सेंटर की भी बात की, फिर एक्सपर्ट होंगे, पीएचडी लेवल के होंगे। आप या नीरज जी अगर एक्सप्लेन कर सकें इस चीज को कि उन्होंने क्या बात की थी। यस नीरज, अगर आप उसमें करो बाद में मैं बोलता हूँ। डेफिनेटली ओ मीडिया हमारा लाइक एक बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, और ये बेसिकली मीडिया यानी मार्केटिंग बहुत करने वाले हैं। तो आपको यानी आई थिंक उन्होंने एग्जांपल दिया था समथिंग बिग इज कमिंग, और या फ्लड
फ्लड दोहा ऐसे कुछ मैसेज उन्होंने बोला था। तो ये बेसिकली मार्केट स्पेसिफिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो बहुत हमारे जो मार्केटिंग आएगी अभी तो आपको दिखाई ही देगा। तो आई थिंक वही है कि मार्केटिंग का है। और मे बी आप गुस्मिंदर और कुछ उसमें ज्यादा डिटेल में। यस, उन्होंने उन्होंने बेसिकली उनका ये भी साथ में है नीरज कि मीडिया डिपार्टमेंट या अनाउंसमेंट्स या पीआर व्हाटएवर, ओके। तो उनका ये है कि जैसे प्रोडक्ट्स आएंगे और क्योंकि सब कुछ नया है, एवरीथिंग इज फ्रेश, हमें भी नहीं मालूम, शायद कुछ और प्रोडक्ट्स भी आते आते आएंगे, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ रहा है। तो वो चाहते हैं कि फाउंडर्स जो हैं वो अपना अपना एंजॉय करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, नो प्रॉब्लम। ये नहीं कि हम अगर 1.4 मिलियन है, आधे कुछ बोल रहे हैं, आधे कुछ बोल रहे हैं, आधे कुछ बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हमारी जो जितनी भी थिंकिंग है, हमारी समझदारी है। तो उन्होंने वो चीज क्रिएट की है, वो एक प्रोफेशनल भी लगता है कि एक जगह से एक चीज आ रही है जो कि कंपनी दे रही है बेसिकली। वो ये नहीं हुआ ओके ठीक है, ये गुरसमिंदर पता नहीं कहाँ बैठे हैं, इनको मालूम वाले नहीं, कंपनी का कुछ और है, बताते कुछ और है, ओके। नहीं, उन्होंने एक वो चीज क्रिएट की कि ताकि एक सेंट्रलाइज्ड एक चीज हो, वहां से जो निकल के वर्ड में जाएगी, प्रेस रिलीजेस जाएंगे, न्यूज़पेपर्स में जाएंगी कटिंग्स, न्यूज जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, उनकी वीडियोस जाएंगी, ओके। तो वो सारा चीजों को एक सेंट्रलाइज कर दिया। यस, अगर हमने किसी को लेके आना, हम कहेंगे ओके लुक, ये वीडियोस हैं, ये प्रेस रिलीज है, ये है, ये प्रोडक्ट ये वाला है, तो हमें भी समझाने में आसानी होगी। प्लस हम उन वीडियो से, हम चीजों से हमें भी क्लैरिटी होगी कि ओके दिस प्रोडक्ट्स हैज दीज फीचर्स, ये चीजें हैं ये इसमें और उसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक अलग सा डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट हैंडल करेगा ऑन पैसिव को, चीजों को, प्रोडक्ट्स को बताने में, क्योंकि आई थिंक हमारे पास हजारों प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ओके। ये मतलब ये 20-25 नहीं है या 50 नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स प्रोडक्ट्स हैं जो कि आने वाले। तो उनके लिए डेफिनेटली एक प्रोफेशनलिज्म चाहिए होगा उन चीजों के लिए। तो इसलिए जो ओ मीडिया हमारा चीजें क्रिएट करेगा वो बेनिफिशियल होगी हमारे लिए भी और सेलर्स, रीसेलर्स सबके लिए। जी बिल्कुल, आपने सही बात की गुरसमिंदर जी। और बाकी है कि यहाँ पर ये टेंशन ही लोगों की खत्म कर दी कि हमें बताना क्या होगा। अक्सर लोग सोचते हैं अगर हमारा अपना रेफरल लिंक है, हम लोगों को क्या बताएं, किस तरह कम्युनिकेट करें। और आपको पता ही है कितने लोग कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं। मेरे साथ खुद ऐसे हुआ है, कई फाउंडर्स हैं और वो लोगों को बात करते थे, वो कोई उनकी बात नहीं सुनता था, लेकिन एक बार मुझे बुलाया गया तो वो उन्हें बात समझ में आई। इसकी वजह यह है कि वही बात सेम वो भी करते थे, बट एक कम्युनिकेशन का वे होता है कि जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं वो और ये वसीम आसान होने वाला है कि अगर हमने किसी को समझाना है, हम कहेंगे ओके ये है मेरा लिंक, और लिंक के साथ हम ये वाली वीडियोस या बिल्कुल जो भी मटेरियल हम अटैच करके भेज देंगे, वो देख लेगा, उसको क्लैरिटी आ जाएगी, ओके। और नो डाउट जब वो हमें क्वेश्चन पूछेगा कुछ, हाँ हमें हमारे पास भी वो चीज होंगी, तो होंगे। हमें वो सेल को बेसिकली वो सेल को हमें कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो ऐश का एक्चुअल में यही है कि सेल को क्लोज कैसे करना है, जी जी ओके। बिल्कुल। समझाना, हमने लिंक भेज दिया, ओके गुड, वो चीज समझ रहा है, प्रोफेशनल तरीके से वीडियोस हैं, एवरीथिंग है, ओके हो गया। अब उसको क्लोज कैसे करना है, तो वो हमको ही मालूम होगा कि ओके इन्होंने देख लिया, हम इनको ऐसे समझा सकते हैं, एंड उसके बाद वो डन। जी तो बिल्कुल। ये चीजें काफी हेल्पफुल होने वाली। जबरदस्त जबरदस्त। नीरज जी, मुझे आपसे पूछना है कि ऐश ने बात की थी लास्ट वेबिनार में सितंबर में 4 प्रोडक्ट्स की, कि वो उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन है कि 4 प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगी या क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी दे दें। तो उन्होंने बोला था कि 4 प्रोडक्ट्स, और वर्ड यूज किया था नए प्रोडक्ट्स, न्यू 4 प्रोडक्ट्स आर लाइंड अप, इतना ही बोला था। तो आई थिंक वो इंटरनल रहेगा हमारे पास, डेफिनेटली आएंगे वो प्रोडक्ट्स। लेकिन जब भी आएगा तभी आएगा, तो उसके बारे में अभी सोच के आई थिंक हम जरा उसके बारे में ओवर थिंक न करें। जो रियल टाइम जब भी आते हैं प्रोडक्ट्स तभी देखा जाएगा। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने 4 न्यू प्रोडक्ट्स की बात की थी वेबिनार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स जैसे स्क्रीन में शेयर की थी उन्होंने, ओ कनेक्ट की बात की थी और ओ मेल की बात की थी। और उसमें से मुझे जो ओ कनेक्ट का एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, नॉर्मली क्या होता है हम जूम कर रहे होते हैं, हमें पीछे का शोर न आ रहा होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि
पीछे कोई कितना ही शोर कर रहा है, सिर्फ हमारी आवाज, जैसे कि आजकल माइक आते हैं, आपको पता होगा, जो सिर्फ नॉइस कैंसलेशन वाले। जी 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 बिल्कुल। तो आई थिंक उस किस्म का ही कोई इसमें सिस्टम होगा, और जो कि बहुत ही जबरदस्त है। फिर जो ओ नेट का जो उन्होंने स्क्रीन शेयर की थी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें अभी तक पता ही नहीं है, जैसे किसी ने ओ क्लब की बात की थी, तो उन्होंने जो पूछा चाहा था उनका इससे कहीं ऊपर है। आपको शायद याद हो, ये माइलो ने आई थिंक बात की थी, माइलो ने बात की थी कि क्लब, क्योंकि क्लब से जहन में आता है कुछ म्यूजिक वगैरह या ऐसा कुछ, तो उन्होंने कहा इससे कहीं ऊपर चीज है। आई थिंक स्क्रीन भी शेयर की थी। और ये जब हम आई थिंक इसके बारे में वीडियोस वगैरह आएंगी, जब जो भी प्रोडक्ट होंगी, तो हमें क्लैरिटी भाई लोग क्योंकि खुद म्यूजिशियन है, सिंगर भी हैं वो, तो उनको वो डिपार्टमेंट है उनका वो वाला। आई थिंक ये भी होने वाला। अब मुझे ऐसा लग रहा है कई बार कि ना पॉसिबिलिटीज बहुत हैं ऑन पैसे में, कि कोई हम अगर आइडिया दे देंगे ऐश को तो वो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास सारा कुछ तो है। हमें कोई बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी पड़ेगी कि पता नहीं रिसर्च, हमारे पास एवरीथिंग इज इन हाउस, इन बिल्ट। तो यही ऐश एक्चुअली बनाना चाहते हैं कि कोई भी आइडिया किसी फाउंडर के पास है, किसी के पास कुछ भी है, लेके आओ, स्क्रैच से हम बना के मार्केट में दे देंगे। जो, और मैं बात करना चाहूंगा, हमारे नेक्स्ट एक इवेंट होने वाला है, हरीश शर्मा जी कर रहे हैं संडे को 25 को ही हो रहा है, तो और कल बेस्ट बेस्ट विशेष है उनके लिए। उनका इवेंट अच्छा हो, और सबके इवेंट अच्छे हों जो ओन पैसे के हवाले से जहां मर्जी कर रहे हैं। नाइजीरिया में इवेंट हो रहा है, और आई थिंक बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमें सरप्राइजेस मिलेंगे। ये यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है आई थिंक। तो कनाडा नाइजीरिया में हो रहा है, कैमरून में हो रहा है, चार्ल्स ओसांग कर रहे हैं वहां पे, एंड कैलिफोर्निया में एक हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है बहुत कुछ होता रहेगा। ये आई थिंक ये अक्टूबर का महीना खत्म होते होते आई थिंक बहुत एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है। मुझे लगता है मुझे भी कुछ प्लान करना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ से, हाँ हाँ, तो क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी अपना जरा पार्ट अदा करना है। और क्योंकि हमारी एक्साइटमेंट होती है, एक कंपनी के हवाले से हमारी डेडिकेशन है। हम जो इतनी आपने भी वीडियो देखी है कि वीडियो में एक जस्ट मीटअप था, लेकिन लोग कितने एक्साइटेड थे जिस तरह हम मिल तो रहे थे। आपने आपने वसीम, वो केएफसी वाला भी फाउंडर है हमारा, या अभी उसको बनाना है अभी? केएफसी वाला नहीं, वो वाला नहीं है, क्योंकि उससे बात नहीं हो सकी थी, क्योंकि जस्ट वो एक वेन्यू था, तो वो उससे बात नहीं हो सकी थी। तो लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं जो कि इसमें डॉक्टर्स भी हैं। जैसे मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर हैं, अभी वो फादर की डेथ हुई, पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उनको मैंने वीडियोस वगैरह शेयर की, उन्हें बताया। तो बल्कि मैंने उन्हें कहा आप डॉक्टर बिल विलियम से बात करें, आप डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, मुझे अच्छा होगा कि कम्युनिटी बनेगी डॉक्टर्स की, और हम्म। पाकिस्तान की तरफ से भी कोई होगा। फिर डॉक्टर से याद आया वसीम, लास्ट वीक डॉक्टर्स का जो हमने किया था, डॉक्टर पुदीना, किन्नौर शाह के साथ जी किया जी था, जी, वो वो मैंने बहुत मिस कर सक्सेसफुल दिया। रहा। अच्छा जी। लगभग 1 लाख, डॉक्टर किन्नौर ने मुझे भेजा मैसेज कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उस दिन उसको वो देखा। वो एंड डॉक्टर्स वाज सो हैप्पी कि अच्छा ऑन पैसिव इतनी बड़ी है, क्योंकि ऐश आए और बाकी के उन्होंने बताया कि ऑन पैसिव कैसे हेल्थ केयर सेक्टर के साथ मिलके वो काफी कुछ करने वाली है। और वो बहुत मतलब कि डॉक्टर किनार बोल रहे हैं कि इतने खुश हैं, मतलब डॉक्टर्स की फाइनली, क्योंकि ये भी थोड़ा डॉक्टर्स का जो है ना सारा जी सिस्टम, ये भी थोड़ा बहुत टफ है बेसिकली, अगर ये कहें। जी ये कोई आसान काम नहीं है डॉक्टर्स जो करते जी हैं, बट अगेन इसमें बहुत हेल्थ इंश्योरेंस छुपी हुई है, बहुत करप्शन छुपी हुई जी, है। वैसे सीधी सी बात है, ओके। तो जब उन्होंने देखा कि ऑन पैसिव कैसे इस करप्शन को भी दूर कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स खुद उस चीज को उतावले हैं कि हम लोग कैसे ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को हम लोग अपने आप में इंट्रोड्यूस कर सकेंगे, और बेनिफिट के लिए बेसिकली। तो बहुत अच्छा रहा, काफी प्रोफेशनल था वैसे वो था। कंग्रेचुलेशंस अ, आपको। या बस हमने बस किया, डॉक्टर किनार बोलते कि आपसे करना है, तो नीरज थे, मैं थे, हम होस्ट थे दोनों, एंड ये बाकी मैंने आए मुझे हैं। याद आ गया, मैं देख नहीं सका क्योंकि मैं इधर बिजी था, आपको पता है। तो कुछ मसरूफियत थी या फादर का इशू था, तो क्योंकि फादर बीमार भी थे उससे पहले, तो हॉस्पिटलाइज रहे हम, तो वो रहे। तो वो इस वजह से और आपको पता है कि हेल्थ से रेलिवेंट मैं भी एक वेबिनार कर चुका हूँ, जिसमें नीरज जी भी आए थे। हाउ वन पैसिव कैन इम्प्रूव हेल्थ डिपार्टमेंट, तो हमने एक टॉपिक रखा था जिसमें डॉक्टर बी विलियम्स आए थे। तो ये कि हेल्थ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसका और इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो ओ अकेडमी और ओ कनेक्ट तो है ही, लेकिन हर प्रोडक्ट को हम हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं। ओ स्टाफ है हमारा,
ओ स्टाफ अगर हॉस्पिटल में ओ स्टाफ अगर हो तो करप्शन की बात कर रहे हैं, तो करप्शन तो वैसे ही जब, क्योंकि मैं एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम कर चुका हूँ एक हॉस्पिटल में, और मुझे पता है हॉस्पिटल में क्या करप्शन होती है, टाइमिंग्स वगैरह के नहीं सही होते या कोई और करप्शन होती है। तो ये जब सीसीटीवी जो सिस्टम है इसका और स्टाफ का, तो काफ़ी चीज़ें इसमें काफ़ी यानी हेल्प मिलेगी। फिर इसके अलावा ये है कि ओ अकेडमी है, वो जिसमें हमें अगर एजुकेशन की बात करें हेल्थ की, वहाँ से, और इसके अलावा ओ कनेक्ट के जरिए हम मीटिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक ओ नेट भी है, कहीं ना कहीं हर प्रोडक्ट जाके रिलेट कर ही सकते हैं हम हेल्थ डिपार्टमेंट से। आई थिंक हेल्थ क्या, मैं एजुकेशन को सोचता हूँ तो एजुकेशन से हर प्रोडक्ट मैं रिलेट कर रहा होता हूँ। इस तरह हेल्थ होता है तो हर डिपार्टमेंट को इफेक्ट करने वाली, जैसे कहते हैं ऑन पैसिव जो है पूरे प्लेनेट पर यानी कहते हैं रीशेप द प्लेनेट, तो वो वाली बात होने वाली है। जी जी। तो आई थिंक इस पे क्लोजिंग की तरफ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ लास्ट वर्ड्स आप कहें और नीरज जी के हम इसे क्लोज करते हैं। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा जी। डेफिनेटली वासिम, एक दो चीज क्योंकि मेडिकल का इशू निकला है, तो मेरे को वो वेबिनार में सबसे बड़ी चीज लगी, और आई थिंक मे बी ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, लेकिन मेरे को मालूम है ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है आगे जाके, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि हम यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप किया है लाइफ सेविंग डिवाइसेस का, कोई तो लाइफ सेविंग डिवाइसेस का, जिसकी कॉस्ट उन्होंने एग्जांपल दिया था फिलिप्स का, लाइक जिसका कॉस्ट अराउंड $750 है, हम उसके 10% ऑफ कॉस्ट में कुछ बना रहे हैं। तो अगर कोई लाइफ सेविंग है और कॉस्ट अगर इतनी कम है, तो बेसिकली ऑलरेडी डिमांड तो है क्योंकि लाइफ सेविंग है, तो ये बहुत, ये डेफिनेटली आगे जाके हम हंटेड ही होने वाले हैं। तो वो एक मेरे को लगा पॉइंट शेयर करूं, इसलिए शेयर किया। डेफिनेटली जबरदस्त है। और 3D प्रिंटिंग के हवाले से मुझे याद आ गया, वो भी एक पॉइंट है कि जो आर्टिफिशियल जो इंसानी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको 3D प्रिंटिंग से बनाया जा सकेगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो गुरस्मिंदर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, बट वही स्काई इज द लिमिट फॉर ऑन पैसिव हम सबके लिए। हमारी, मैं बार बार कहता हूँ, हमारी किस्मत अच्छी है बेसिकली कि हमें ऑन पैसिव मिली, और ऑन पैसिव के जरिए हमें एक ऐसे सीईओ मिले हैं जो कि हमारे फ्रेंड भी हैं, हमारे सीईओ भी हैं, और एक विजनरी है बेसिकली। ओके, तो एक विजनरी के साथ हमें अपनी लाइफ टाइम में उनके साथ काम करने का मौका मिला है, और हमने अपने आप को भी उस लेवल पे मतलब कि थिंकिंग करने की हमें क्षमता दी। बेसिकली हम ये कहें मिस्टर ऐश ने, तो ऐसे ही होता है कि अगर कुछ चीज अच्छी बनी या अच्छी सोची गई तो उसके साथ हजारों लाखों लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। तो ऑन पैसिव के साथ भी ऐसे हुए कितने ब्राइट माइंड्स हैं जो बेसिकली अलग अलग कंट्रीज में वो जुड़ रहे हैं, फाउंडर्स जुड़ रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में, ये जो हम पिछले 3-4 सालों से सब लोग लगे हुए हैं, तो अल्टीमेटली फाइनली ओके समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, और उसके जो जो फ्रूट्स हैं वो भी हम सब मिलके ही उसको लेने वाले हैं। एंड कितने कितने देखो अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, कितना एक पॉजिटिव वाइब्स हैं बेसिकली। अगर हम अपने अपने बारे में सोचें, एज इंडिविजुअल फाउंडर के बारे में से हर एक जितने भी हैं, तो कितना कुछ हो रहा है देखो लाइफ में। अगर हम ऐश के वेबिनार देखें या हम सब अपने वेबिनार देखें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन देखें, बातचीत देखें, इतना कुछ हो रहा है कि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत मजा आ रहा है। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे आपसे सबसे, और बातें करेंगे, कुछ अच्छा कुछ डिस्कस करेंगे। यस, ओवर टू यू वसीम जी इंशाल्लाह। और यहाँ से हम अपना सेशन क्लोज करते हैं, और अल्लाह हाफिज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।